नाउ अब से आपका जीके क्लासेस बिल्कुल बंद नहीं होगी, फिर से शुरू हो गई है और अब बंद नहीं होने वाला है। और अब आपको पता ही है, आप चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, जीके जो है हर तरह के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है। तो पहला जो सवाल है, पहले जान लेते हैं। हम लोग जनरल साइंस क्वेश्चंस स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें इंक्लूड होंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के क्वेश्चंस। सो ये हमारा पार्ट 1 वीडियो है, जिसका सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द टोटल लाइफ स्पेन ऑफ आरबीसी। यानी आरबीसी का टोटल जीवन काल कितना है, जीवन अवधि कितना होता है। 120 डेज यानी 120 दिन। अच्छा, आरबीसी का फुल फॉर्म जान लीजिए, रेड ब्लड सेल, और इसी को कहा जाता है एरिथ्रोसाइट। ठीक है, हमारे बॉडी में 3 तरह के ब्लड पाए जाते हैं। सबसे पहले तो आरबीसी जो आपने देखा, रेड ब्लड सेल, और इसी को कहा जाता है एरिथ्रोसाइट। नेक्स्ट इज डब्ल्यूबीसी, वाइट ब्लड सेल, इसको ल्यूकोसाइट्स भी कहा जाता है। तीसरा है प्लेटलेट्स, इसको साइट्स बोला जाता है। ठीक है, तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको लिख लेना है, बहुत ज़रूरी है। वीडियो को पॉज करके आप लिख लेना, ठीक है। और इस प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, आप वहाँ से प्लेलिस्ट को सेव कर लो और यस स्टार्ट करो अपनी प्रिपरेशन। सो विच गैस, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, विच गैस वाज इन्वॉल्व्ड इन भोपाल गैस इंसिडेंट। जो भोपाल में इंसिडेंट, जो घटना घटी थी, उसमें कौन सा गैस इन्वॉल्व था, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में ये आ चुका है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के जो भी क्वेश्चन लेकर आ रही हूँ, ये इक्वली इंपॉर्टेंट है और ये बार बार पूछा जाता है और आगे भी पूछा जाएगा। तो मेक श्योर कि आप इन सबको नोट डाउन कर लें और याद कर लें। मिथाइल आइसोसाइनेट, इसका केमिकल फार्मूला है C3H3NO। ठीक है, मिथाइल आइसोसाइनेट, C3H3NO। क्वेश्चन नंबर 3, फायर फाइटिंग क्लॉथ्स आर मेड अप ऑफ विच मटेरियल, एस्बेस्टॉस। ठीक है, ये भी पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ नेप्थलीन, दैट इज कोएल्टार। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ प्रेशर, पास्कल। क्वेश्चन नंबर 6, नेम द मटेरियल विच इज यूज्ड इन पेंसिल्स। मतलब उस वस्तु का हमें नाम बताना है जो कि पेंसिल के नोक में होती है, दैट इज ग्रेफाइट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 says name the metal which forms an amalgam with other metals, एग्जाम्पल मरकरी। अच्छा, मैं आपको बता दूं, एल्गम जो होता है वो मरकरी का ही एलॉय है, और एलॉय क्या होता है, होमोजेनियस मिक्सचर होता है मेटल और नॉन मेटल का। ठीक है, अब ये जो मरकरी है, मरकरी को क्या कहा जाता है, मरकरी का केमिकल, मरकरी को हम डिनोट किससे करते हैं, राइट ऑन द कमेंट बॉक्स। क्वेश्चन नंबर 8 सेज व्हाट इज द केमिकल फार्मूला फॉर वाटर, H2O। देखिए, वाटर जो होता है, जल जो होता है, वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तत्वों से मिलकर बना होता है। हाइड्रोजन का 2 अणु H2 और ऑक्सीजन सिर्फ 1। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 सेज नेम द गैस विच इज फिल्ड इन द इलेक्ट्रिक बल्ब। जो हमारा इलेक्ट्रिक बल्ब होता है उसमें कौन सा गैस भरा जाता है, तो मेनली 2 ही गैस भरा जाता है, आर्गन एंड नाइट्रोजन। आर्गन को हम डिनोट करते हैं AR से, नाइट्रोजन को N से। आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 होता है और नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है। आपको एटॉमिक जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी तत्व हैं, उनका परमाणु संख्या यानी एटॉमिक नंबर 1 से लेकर 20 तक याद होना चाहिए। मैं इसके लिए एक वीडियो लेकर आऊँगी, इसी चीज़ को डिस्कस कर लेंगे, परमाणु संख्या और कुछ के द्रव्यमान संख्या भी, यानी एटॉमिक नंबर और मास नंबर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 एंड लास्ट सेज, क्वेश्चन नंबर 10 सेज, हम 10 ही सवाल हर एक पार्ट में डिस्कस करेंगे। व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ वॉशिंग सोडा, तो दैट इज सोडियम कार्बोनेट। केमिकल फार्मूला Na2CO3। आई होप कि आपने 10 के 10 क्वेश्चन लर्न कर लिए हैं। नहीं किया है तो वीडियो को पॉज करके नोट डाउन करके कर लीजिए फटाफट। एक दिन में 10 क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, बाय बाय, टेक केयर।